आज हस्तक्षेप के लिए दूसरा संस्मरण कह रही हूँ। यह भी महादेवी से ही प्रसंगवश उन्हीं के पास जाता है। एक बार मुंबई में, तब वह बम्बई था, ये पुराने वर्षों की बात है, वहाँ कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन में जाना इसलिए मुझको उस समय ज़रूरी लगा कि मैं जो बम्बई में कवि सम्मेलनों में गई थी तो वह दीनानाथ मंगेशकर हॉल और दूसरे तरह के हॉल में कवि सम्मेलन हुआ था। इस बार लिखा था कि सन्मुखानंद हॉल में होगा। सुनने में आया कि यह बम्बई का सबसे बड़ा सभागार है, तो मन में एक ललक हुई कि देखें इतने बड़े सभागार में कैसे गीत पढ़ते हैं लोग, या मैं पढ़ूंगी। तो मैंने स्वीकृति दी और वहाँ गई। वहाँ बहुत सारे गीतकार आए थे। गीतकार ही था वो, गीत सम्मेलन ही था। उमाकांत मालवीय, माहेश्वर तिवारी, बुद्धिनाथ मिश्र, उमाशंकर तिवारी, कैलाश गौतम, उनका क्या नाम है, सूर्य भानुगुप्त, और तरह तरह के थे सब, हमको उतना अब याद नहीं आ रहा है। ये सब गए और पुराने गीतकार भी थे उस पर, रमावतार त्यागी, रमानाथ अवस्थी आदि आदि। तो इन सब का नाम सुनकर मेरे मन में एक आकर्षण हुआ और मैं गई। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि सब लोग जब बम्बई पहुँचे तो सबको अलग अलग जगहों पर ठहराया गया। यह कदाचित मुझको अच्छा नहीं लगा कि जब सब लोग एक ही उद्देश्य से वहाँ आए हैं तो एक ही तरह से क्यों नहीं हम ठहर रहे हैं। किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है, किसी से कोई तालमेल नहीं हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे। तो संजोग कैसा था कि जहाँ मुझको ठहराया गया था, किंग सर्किल इसका नाम था शायद, वहाँ के किसी बड़े गेस्ट हाउस में, और तो वहाँ जाकर मुझको बड़ा अबूह सा लगा। बाप रे, इतना बड़ा है। मेरे पति मेरे साथ थे, लेकिन और कोई परिचित नहीं नज़र आता था। तुरंत ही पता चल गया कि उमाकांत मालवीय जी भी वहीं ठहरे हुए हैं। कहीं जान में जान आई मेरी। और कुछ देर के बाद उनके कमरे से ठहाकों की गूंज आई। तब लगा कि वो अकेले नहीं हैं, और भी लोग इलाहाबादी चेहरे वहाँ जरूर हैं। तो कुछ देर के बाद मैंने ही इनसे, अपने पति से कहा कि जरा देखिए बगल के रूम में कहाँ हैं ये लोग, कहिए कि हम आए हैं। तो ये सब आ गए मेरे कमरे में और बात करने लगे। मैंने कहा कि ये क्या हुआ, ये कौन सी व्यवस्था है बम्बई वालों की, हम लोग अलग अलग जगह ठहरा दिया है। मतलब बेले पार्ले तक में ठहराया गया था। उधर वो जो दादर में एक आदमी ठहर गया, जो उनको कहा भी नहीं कि आप यहाँ आपकी व्यवस्था है, ये वो है। जो हो, बड़ा शहर है, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, अब हम क्या कर सकते थे उसमें। कवि सम्मेलन में गए, शाम को बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। उस दिन सब कुछ ठीक हुआ। मैंने देखा कि मंच पर विराजमान हैं महिषी महादेवी जी। मैंने कुछ खिन्न होकर भी उमाकांत मालवीय जी से पूछा। वो मेरे मार्गदर्शक वही थे उन क्षेत्रों के। तो मैंने कहा कि आपने बताया नहीं कि महादेवी जी भी आ रही हैं। कहा कि तुम्हारा सस्पेंस नहीं तोड़ना चाहता था। वो तो इतने हंसमुख थे कि कुछ भी बोलकर केवल हंसी लगाते थे। मैं हंसी नहीं। मैंने कहा कि सस्पेंस क्या चीज़ होती है। और उसके बाद बोले कि नहीं, तुम एकाएक देखी ना, तुमको बड़ा हर्ष होता। हम कहे नहीं, एकाएक देखने से क्या हर्ष होगा, पहले से पता चलता तो और भी हर्ष होता। आप लोगों की तरह मैं कमोबेश नहीं हूँ। जो हो, कवि सम्मेलन हो गया। दूसरे दिन सुबह में सबके कमरे में यह संवाद आया कि महादेवी जी ने अपने आवास मतलब जहाँ वो ठहराई गई हैं, वहाँ सबको बुलाया है नाश्ते पर। तो अब लोगों ने तो मुझसे पूछा नहीं कि मैंने क्या सोचा। मैंने सोचा पहले तो ये बताइए कि महादेवी जी ठहरी कहाँ हैं। कहा कि एक मिनिस्टर की ठहरी हैं।
तो मैंने कहा कि मिनिस्टर के यहाँ ठहरी हैं, ये हम लोग जो कहीं से मुलाजिम भी नहीं है वहाँ कैसे जाएंगे। कहा कि नहीं नहीं, आप लोगों को उन्होंने बुलाया है, बड़े सम्मान आदर और प्रेम से बुलाया है। मैंने कहा कि आप अपनी ओर से कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा है। नहीं नहीं, हम तो उनको देख भी नहीं पाए, उनके एक आदमी ने आकर ऐसे ऐसे कहा। हम बोले अच्छा ठीक है। महादेवी ने कहा, उमाकांत जी ने कहा कि नहीं, अब तुम लोग जो है ना, तो सुमन तुम बहुत गड़बड़ करती हो। एक झड़प तो मेरी उनसे वहीं हो गई। मैंने कहा कि मैं बार बार कहती हूँ कि आप मुझको शांति कहिए, तो आप मुझको सुमन क्यों कहते हैं। यह मेरे पिता का दिया हुआ नाम है, मुझको ज़्यादा प्रिय है, चाहे इसका अर्थ अनर्थ जो भी होता हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मुंह में बस गया है तो वही कहूँगा। आपने कहिए ठीक है। कहा कि जब एकदम तैयार हो जाना, ये हम लोग की राज में गाली है। तो किसने कहा कहाँ गाली है। मैंने भी कहा कि हम लोगों का रिजर्वेशन है, पता करते हैं कब है गाड़ी। और नहीं नहीं, हम लोग जाएंगे 4 बजे जाएंगे या 2 बजे ही चले जाएंगे। मैं कहा 2 बजे चले जाएंगे, 2 बजे उनके खाने का समय होगा तो आप उनके खाने के साथ बैठ जाएंगे। कहा कि नहीं नहीं, खाएंगे नहीं, हम लोग तो नाश्ता पर न बुलाए गए हैं, जलपान। उनके हाँ ठीक है। तो जलपान का सब समय 2 बजे तो नहीं होता है। तो हम लोग ठीक है 4 बजे चलेंगे। हम लोग 4 बजे ही गए। बाहर के एक आलीशान एकदम सुसज्जित कमरे में हम ठहराए गए। देख के बहुत सुख मिला, बहुत हर्ष हुआ। इस देश में हम ऐसे भी रहते हैं। और कुछ देर के बाद, को लगता है आधा घंटा ज़रूर हो गया होगा, भीतर से बुलाहट आई। जहाँ महादेवी रुकी हुई थी जिस कमरे में, वहाँ हम लोगों को जाना था। बाप रे, वहाँ से कमरे चलते हुए हम वहाँ पहुँच गए महादेव जी के कमरे में। मैं तुरंत ही इस बात को कह लेती हूँ कि थोड़ा सा पर्दा हिला और पूरा समुद्र दिखा। बाप रे बाप, कहाँ तक समुद्र था, पानी की उछल लहरें और वो जहाज और क्या क्या सब। तो हमने कहा कि महादेवी जी क्या जल महल में ठहराई गई हैं। उमाकांत मालिया जी ने कहा सुनो, अब तुम चुप रहो। मैं कहा मैं चुप नहीं रहूँगी, ये हम लोग कहाँ ठहराए गए थे। किंग सर्किल में। क्या है किंग सर्किल में जी? कौन सा अलाउद्दीन खिलजी ने अपना मकबरा वहाँ बनाया था कि शाहजहाँ ने अपना ताजमहल बनाया वहाँ। कहा कि नहीं नहीं, जैसे जैसे लोग आए ना, तो जो ठहराने वाले लोग थे उनको अपनी सुविधा से ठहरा दिए। हमने कहा कि नहीं, ये प्लान पहले बनता है, अगर हम सब यहाँ ठहरते तो क्या होता, इनको क्या कमी थी मिनिस्टर साहब को। कहा कि तुम आती, तुम सबसे पहली बदमाशी करती। नहीं, मिनिस्टर के यहाँ क्यों जाएंगे जब गीत पढ़ने आए हैं। ठीक है, अच्छा हुआ जहाँ जहाँ ठहराए हम लोग आ गए ना, महादेव जी का दर्शन कर रहे हैं ना, तो भी कर रहे हैं। वहाँ गए, उसके बाद महादेवी जी को मैंने साष्टांग पाँव छूकर प्रणाम किया। उन्होंने सबका हालचाल पूछा, मुस्काई वो जैसे मुस्काती रहती हैं। आने के पहले मैंने एक आलेख छोटा सा पढ़ा था कि एक बार महादेवी जी भिक्षुणी बनना चाहती थी। गौरापंत शिवानी का संदर्भ देकर वह संक्षिप्त आलेख था कि अब हमको पता नहीं है कि शिवानी जी ने उनको उस भिक्षु का, सन्यासी का पता दिया या इन्होंने खुद अपना पता लगाया था। उसमें लिखा था कि जब महादेवी वहाँ गई, पूरे मन से वहाँ गई सन्यासी के पास, तो सन्यासी ने जैसे देखा कि महादेवी आई हैं, वो तो यह नहीं समझ पाए होंगे कि महादेवी आई हैं, कोई स्त्री आई है। शायद अगर वो इतने होंगे संस्कृत तो समझ भी सकते हैं कि महादेवी आई। तुरंत उन्होंने ताड़ का पंखा मुंह पे रख लिया। अब क्या हुआ सो देखिए। जब जैसे ही सन्यासी ने ताड़ का पंखा मुंह पर रखा, महादेवी के मन में एक बड़ा विकर्षण पैदा हुआ। उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने कहा नहीं किसी को, सोचा होगा कि इसका मन कितना अनियंत्रित और संयमित और कमज़ोर है कि एक स्त्री की छाया तक को बर्दाश्त नहीं कर सका। तो ये हमको ज्ञान क्या देगा, ये सन्यासी नहीं होगा। ये हम लोगों का अर्थ हुआ। महादेवी ने किसी को कुछ कहा नहीं, वो थोड़ा सा फिर वही बंकिम मुस्कान दी, तुरंत वहाँ से पलट के चली गई। और शिवानी जी को उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसे हुआ।
शिवानी जी ने कहा कि अच्छा किया, तुमने सन्यासी, तुमको क्या परख से, तुमने सन्यासी को ही परख लिया। कहा कि हाँ ये हुआ। यह आलेख जो मैं पढ़ के गई थी, तो मैं जब महादेवी जी के पास गई तो मैं उनके चेहरे पर इसका कोई जो चिन्ह बचा रहा होगा उस घटना का, उसको मैं तलाशना चाहती थी, मगर मुझको कुछ मिला नहीं। उनका तो चेहरा इतना इतना सौम्य, शीतल, निर्मल और अनकहा होता है, जहाँ आप अपने से कोई बात कह दीजिए तो उनके चेहरे पर लगेगा, वरना नहीं, वो सब ऐसे नहीं होता है। बहुत महान थी, बहुत महान थी। अगर महिषी उनको कहा गया तो कोई अतिरिक्त कोई उन पर कथन नहीं है हुआ। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ कि सदी में कोई एक महादेवी होती है और वो वही थी। वहाँ उनको जब कहा था, मैंने कहा कि तो एक हवा हिली, और हवा हिली कह रही हूँ कि हवा हिली तो वो पर्दा भी उधर हिल गया। तभी मैंने समुद्र को देखा था और मुझको लगा कि वाह कितना अच्छा है। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, हम लोगों को ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यह कितना अच्छा है, नहीं तो हमारी कविता, हमारी संवेदना, हमारी कल्पना और हमारी आत्मीयता में एक दूसरे तरह की चीज़ हो जाएगी। तो हमने उसको भी बहुत प्रशंसा नहीं की। जब घर लौट आए तो मैंने माननीय उमाकांत मालवीय जी से कहा कि सुनिए, आप महादेवी से मिलने गए थे, हमको तो नहीं लगता है कि आप वहाँ मिलने गए थे। हाँ, आप तो मिनिस्टर साहब का घर देखने गए थे, उनका वह कीमती नाश्ता देखने गए थे, वह उनका पर्दा, उनका समुद्र, उनकी सजावटों में जो मछलियाँ बड़ी बड़ी रखी हुई थी, एक पर का मुँह से दूसरे का मुँह मिलाती हुई मछलियाँ, ये देखने गए थे आप। आपने शीशों में उतने जो करिश्मे लगाए हुए थे, अंदर जो फूल और पत्ते खिले हुए थे, ये आप दिखाने गए थे। वो कीमती कारपेट पर चलकर जो आप गए थे, वो दिखाने गए थे। आप यह बोलिए कि मिनिस्टर नहीं होते तो क्या उनके यहाँ यह सब होता? अगर नहीं होता तो उन्होंने अपनी हैसियत को इतना बड़ा रूप क्यों दे दिया? और भारत में क्या ऐसा ही होता रहेगा? जो मिनिस्टर होगा वो इसी लक में रहेगा और जनता कभी भूख से कराएगी, कभी बाढ़ से मरेगी, कभी महामारी से मरेगी, कभी बेरोजगारी से मरेगी। यही होता है। मुंबई की जनता कितना सुखी है, हम पहले इस बात का पता लगाइए जहाँ ऐसे मिनिस्टर हैं। कहा कि हम लोग सुमन, हम गीत पढ़ने आए हैं, हम इस बात का पता लगाने नहीं आए हैं कि बम्बई की जनता कितनी सुखी है। हमने कहा ठीक है। फिर वहाँ से जब हम चले आए तो हमने अपने आप में विचार किया कि हम जाकर इस पर हम लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे ये हमारी समझ में नहीं आया। महादेवी जी को लिखेंगे कि मिनिस्टर को लिखेंगे कि वहाँ की जो साज सज्जाएँ थी उसको लिखेंगे, या अपनी उस लाभ लोभ को लिखेंगे कि हम लिपटे हुए उनके कथन पर वहाँ चले गए। हमको कुछ समझ नहीं आया। बाद में ऐसा हुआ कि हमने किसी भी मिनिस्टर का की मैं जब दुर्गंध सुनती थी तो मैं नहीं जाती थी उस कार्यक्रम में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हमारे यहाँ के थे, सहरसा के थे। मेरा नैहर सहरसा है। हमारे घर से 3 कोस की दूरी पर ही थे वो, 3-4 कोस की दूरी पर। और वो मुख्यमंत्री थे बिहार के। मैं कभी उनके यहाँ नहीं गई। मेरी जब नौकरी वो नहीं हुई थी, परमानेंट नहीं हुई थी, तो हम वहाँ जा सकते थे, सारे लोग जाते थे, करवाते थे। लेकिन मेरा स्वाभिमान कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि नहीं, ये सब नहीं। अपने आप जो मिलता है उसमें बहुत सुख है। और तीन बिहार पब्लिक कमीशन के 3 साक्षात्कार के बाद तीसरे में मेरी नियुक्ति हुई थी बिहार विश्वविद्यालय, BRA बिहार विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। और मैं चाहती तो वो कर लेती, मगर महादेवी का वह जो छवि थी, वह जो प्रतिमा थी उनकी, वो मेरे मन से कभी नहीं गई। मैंने कहा कि नहीं, महादेवी बनना इसलिए ज़रूरी है कि इतना बड़ा सम्मान मिले, तो फिर वो गीत का क्या होगा? महादेवी ने जब लिखा है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, या तुम
जो आ जाते तुम एक बार, ये सब क्या है? यह जो छायावाद की रहस्यमयता है उसका क्या होगा? ऐसे में महादेवी जी को स्वयं अस्वीकार करना था कि हमारे लिए कुछ उचित स्थान का चुनाव कीजिए, यहाँ करिए। लेकिन वो इतनी ममतामयी, इतनी स्नेहमयी, इतनी निर्मल आत्मा की थी कि वो इस सब चीज़ को नहीं देखती थी। अगर मुझको कोई बुलाता इस तरह तो मैं पूछती है कहाँ ठहरा रहे हैं भाई, ये है वो है, मैं तुरंत अस्वीकार कर देती। लेकिन वो उतनी वो नहीं थी, वो बड़ी कोमल थी, कोमल कोमल प्राण। हम लोग उस कोमलता को छू नहीं सकेंगे। उस कोमलता को छूने की कोशिश करेंगे तो वो कोमलता ही कुम्हला जाएगी, मुरझा जाएगी। इसीलिए हमने उस सब चीज़ को देखा और आने के बाद मैंने उस पर नहीं लिखा। लोगों ने कई बार पूछा भी, मालवीय जी ने कई बार पूछा सुमन तुमने लिखा? मैंने कहा कि मैंने नहीं लिखा, आपके सम्मान में और महादेव जी की कोमलता में कोई खरोंच न लगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और आज मैं पहली बार वो जो मेरे मन में दबी हुई पीड़ा थी या दबी हुई वह बात थी जो मुझको कभी कभी बेचैन करती थी, मैंने आज आपके सामने रखी।